सूत्र में बंधे 36 जोड़े। सांसद ने नवविवाहिता जोड़ों को दिया आशीर्वाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमन डेका ने अपने बेमेतरा दौरे के दौरान समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दृष्टिबाधित बालिकाओं को दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बनाए गए स्मार्टफोन प्रदान किए और स्मार्टफोन ब्लूटूथ हेडफोन और कीबोर्ड के साथ दिए गए ताकि दृष्टिबाधित बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने कैंसर पीड़ित महिला विद्या जोशी को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। तो देखिए, यहां पर समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में राज्यपाल डेका पहुंचे और यहां पर उन्होंने दृष्टिबाधित बालिकाओं को स्मार्टफोन दिए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि ये स्मार्टफोन और ब्लूटूथ के माध्यम से वो जो दृष्टिगत बाधित जो बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया राज्यपाल डेका का और उन्होंने समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में शिरकत की और यहां पर उन्होंने बालिकाओं को स्मार्टफोन जो है वो वितरित किए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर स्थित आईपी क्लब के मिनी थिएटर में मराठा काल के स्वर्णिम इतिहास पर आधारित फिल्म छावा देखने पहुंचे। ये फिल्म वीर राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमी पुत्र संभाजी महाराज के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर आधारित है। फिल्म प्रदर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संभाजी महाराज ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और यातनाओं और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। छावा फिल्म ने उनके अद्भुत जीवन और बलिदान को अत्यंत सजीव और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। पहले की जो शिक्षा पद्धति रही उसमें हमारे जो असली सम्राट थे, राजा थे, उनके पराक्रम को कहीं न कहीं छिपाया गया और मुगल जो सम्राट थे उनको इतिहास पर महत्व दिया गया। लेकिन अब धीरे से सिर्फ हमारे जो राजा हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सब। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के ग्राम दारगांव में आयोजित छत्तीसगढ़ धीवर समाज के वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में उप मुख्यमंत्री साव ने नगर पंचायत धमदा में धीवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो वही सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि धीवर समाज प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहा है। भगवान राम को गंगा पार लगाने का आशीर्वाद मिला है। प्रभु भजन के माध्यम से धीवर समाज ने हमेशा सनातन धर्म का प्रसार किया है। सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं जिसका लाभ उन्हें मिला है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर में आयोजित बस्तर पंडुब जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की संस्कृति न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बस्तर संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन दंतेवाड़ा में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रीगण और देश विदेश से विशिष्ट अतिथि जो है वो भी इसमें भाग ले सकेंगे और जो कलाकार हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। देखिए यहां पर आपको बताते चले कि बस्तर पंडुम जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ है, जहां पर
उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी यहां पर शिरकत की है और गृह मंत्री विजय शर्मा भी इसमें शामिल हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि इस समारोह में जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ देश विदेश से भी जो कलाकार हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। काला पीपल में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने अपनी विधायक निधि से क्षेत्र की जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विधायक निधि से टैंकर बनवाकर ग्राम पंचायतों में वितरण किए। विधायक निवास कुरावर रोड पर टैंकर वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी और काला पीपल बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल मीणा और भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह पवार का स्वागत साफा किया गया है और इसमें सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक निवास से लेकर पंचमुखी हनुमान चौराहे तक सभी टैंकरों की रैली निकालकर पंचमुखी हनुमान चौराहे पर विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर अपने अपने ग्रामों में भेजा गया। तो देखिए, ग्राम पंचायतों में यहां पर जल आपूर्ति करवाई गई, जहां पर विधायकों ने टैंकर जो है वो वितरण किए हैं, टैंकर यहां पर बांटे गए हैं और यहां पर जल आपूर्ति की गई है। जल दिवस के अवसर पर टैंकर बांटकर, टैंकर वितरित कर यहां पर एक सराहनीय पहल जो है वो की गई है और इसके साथ ही जल संरक्षण को यहां पर एक संदेश दिया है, जहां पर ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति जो है वो करवाई गई। को दिए हैं और आज जल दिवस भी है। जल दिवस के उपलक्ष्य पे हमने सभी ग्रामीण जनता को एक सरल तरीके से पानी उपलब्ध हो जाए, जहां पर वैसे तो नल जल की व्यवस्था हमने की है, लेकिन सामान्यतः कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं रसोई, कहीं शादी के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर टैंकर की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती है। तो हमने हमारी तरफ से सरकार ने पूरे कालापल विधानसभा की 55 पंचायतों में टैंकर वितरित किए। जहां पर नहीं है उनके लिए टैंकर है, बाकी अभी हमारी चिल्लर डैम से और नर्मदा पाइपलाइन की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि गांव-गांव में पानी की व्यवस्था हो और 24 घंटे पानी पहुंचे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कई गांवों के डैम टूटे पड़े, तालाब टूटे पड़े, उसके भी हमने सूचीबद्ध किए हैं। जहां डैम है, जहां स्टाफ डैम है, इनको कैसे 1-2 वर्ष के अंदर अंदर हम काम कर सकें, इस पर पूरा काम हमारा चल रहा है। इस बजट में ज्यादा से ज्यादा हमने जो पार्वती काली सिंह चंबल नदी है उसको लिंक जो हुआ है 1200 करोड़ की योजना है, जो शामपुर में बैराज बनेगा, उससे हमारे क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ में महिला बाल विकास विभाग द्वारा भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस खास अवसर पर 36 जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। नया पारा सामुदायिक भवन से विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सभी जोड़ों की बारात एक साथ निकली और उन्मुक्त खेल मैदान तक पहुंची। विवाह कार्यक्रम के दौरान धुमाल बाजा बजाया गया और जिस पर जनप्रतिनिधि और वर वधू के परिवारजन खुशी से झूम उठे। मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में चेक भी प्रदान किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कांकेर सांसद भोजराज नाग थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग ने की। तो देखिए, यहाँ पर सांसद के द्वारा एक अनूठी पहल जो है वो की गई है और आपको बताते चले कि सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम यहाँ पर करवाया गया और यहाँ पर सांसद जो है वो भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि 36 जोड़े जो है वो शादी के सूत्र में जो है वो बंधे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि एक ही साथ इन नवविवाहित जोड़ों की जो बारात है वो निकली और यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप पर जो उनके परिवारजन है वो भी नाचते झूमते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इन जोड़ों को यहाँ पर चेक जो है वो भी वितरित किया गया है सांसद की तरफ से और सांसद ने नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। आज अंतागढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया है।
निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान ऐसे हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना संचालित कर रही है हमारी सरकार। और इसी के अंतर्गत हमारी जो बेटी है उसका अच्छा से विवाह हो जाए, कन्यादान हो जाए, इस हेतु हमारी सरकार ने योजना को बनाई है। सांसद जी, इस योजना अंतर्गत जैसे कि देखने को मिल रहा है अंदरूनी क्षेत्रों के लाभार्थी ज्यादा दिख रहे हैं, इस पर क्या कहें? हमारी सरकार का उद्देश्य है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले। निश्चित रूप से जो भी पात्र व्यक्ति होगा, चाहे वो अंदरूनी क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, उसको हमारी सरकार की योजना का लाभ मिले। अंतागढ़ के मुख्य खेल मैदान में हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के 36 जोड़े का विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर वधुओं को उनके परिधान, श्रृंगार सामग्री और जूते चप्पल के साथ साथ 35,000 रुपए की जो राशि है वो सहाय राशि उनके खाते के माध्यम से जमा किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस प्रदान की जाती है, लेकिन कांकेर के अंदरूनी इलाकों से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं। सड़क और एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को मरीजों को खाट या कंधे के सहारे कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे न केवल मरीजों को कठिनाई होती है बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। राज्य सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर हर प्रयास कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये सुविधाएं सही रूप से ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ताजा मामला कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मरम्मत के अभाव में 5 एम्बुलेंस वाहन बेकार खड़े हैं और इनमें 2 महतारी एक्सप्रेस और 2 108 एम्बुलेंस शामिल है, जो लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। भानु प्रतापपुर में अभी पिछले 3 दिन पहले गया था, लेकिन इस तरह की बात मेरे सामने नहीं आई। और वो जो आपके द्वारा जैसे बताया गया कि 108 के वाहन खड़े हैं जिसमें चोरियां हो रही है, तो ये जो चोरियां हैं उससे संबंधित जानकारी उनके 108 जो संस्था, जिस संस्था के द्वारा चलाई जाती है उसके जिला के इंचार्ज होते हैं, उनके वाहन चालक या उनकी टीम के द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है। यदि गाड़ी बिगड़ जाए या किसी तरह की भी खराबी होती है या उनको कहीं मूवमेंट करना रहता है, तो वो अपने संस्था को सूचित करके ही जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी गाड़ी यदि बिगड़ी होगी या चोरी हो रही होगी तो उससे संबंधित जानकारी उनके संस्था प्रमुख को दिए होंगे। हाँ, उन्होंने, लेकिन उनके संस्था प्रमुख द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो किस तरीके से चरमरा गई है वो साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये एम्बुलेंस है किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे जो लोग हैं, जो वहाँ के ग्रामीण हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी के घर में कोई अगर बीमार हो जाता है तो उनको अस्पताल तक ले जाने के लिए यहाँ पर खटिए का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण जो है वो काफी परेशान हैं। हाल बोल रहे हैं 3 तो एम्बुलेंस खराब है हमारे। अरे बड़ी वाली एम्बुलेंस है वो बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है और एक महतारी पुरानी है और एक दोनों ही महतारी है, 2 खराब है। इसकी सूचना हम जिला में भेज चुके हैं। जो हमारे जो अधिकारी हैं जिलाधिकारी उनके। चलिए अब खबरों में जगदलपुर की बात कर लेते हैं, जहां स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों ने कहा है कि ये आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां पर बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति रिवाजों को
मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। इस उत्सव में विभिन्न जनजातीय समूह अपनी कला और परंपराओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे न केवल सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान हजारों प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो देखिए, जगदलपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर कार्यक्रम जो है किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो आदिवासी जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसको संजो के रखा जाए, जिसको जो विरासत को संरक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। इसका उद्देश्य यहाँ पर था इस कार्यक्रम का आयोजन करने का। और इसके साथ ही ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कलाकृतियां जो हैं वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में दिखाई दी और यहाँ पर नृत्य जो है अपनी संस्कृति का यहाँ पर ये भी करते हुए दिखाई दिए हैं। रायपुर के कचहरी चौक तिराहा पर शहीद हेमू कालाणी की जयंती पर उनकी मूर्ति और शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रखे गए आयोजन में निगम महापौर मीनल चौबे शामिल हुई। इस दौरान सभी ने शहीद भगत सिंह के छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देश के लिए दिए बलिदान को याद किया। तो शहीद भगत सिंह की यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है उनको दी गई है और साथ ही साथ भगत सिंह ने जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद उनको याद किया गया, उनके बलिदान को याद किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो उनका ये बलिदान है वो पूरा देश याद रखेगा। तो वहीं आज आईआईएम अटल नगर रायपुर में विधानसभा की ओर से सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी को ध्यान में होगा कि पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण भी वहां पर हो चुका है और अब आज सभी विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है। ये प्रशिक्षण इस बात पर केंद्रित है कि एक विधायक के नाते हमें क्या क्या काम जो है वो करना चाहिए और किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने काम को पूरा करें और किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण से विधायकों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा जो उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। विधानसभा की ओर से ये आयोजित है, सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण है। आपको ध्यान में होगा पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण वहां पर हो चुका है 2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है कि एक क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने, इन सब बातों पर अलग अलग सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी ये प्रशिक्षण शामिल होने वाला है। तो वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने सभी निकायों के महापौर, अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई और ये तय किया गया कि आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को किस तरह से काम करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक के बाद कहा कि ये एक बड़ी बैठक थी जिसमें आगामी कार्यों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में बीजेपी की मजबूती को आगे बढ़ाने और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पर चर्चा की गई। आगामी समय में पार्टी द्वारा की जाने वाली योजनाओं पर भी बात की गई।
से पार्लियामेंट तक। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने और श्रेष्ठ जनता यहाँ के जनार्दन ने जितना प्यार, जितना विश्वास, जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस लक्ष्य को लेकर चल रही थी कि फल से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का ध्वज छत्तीसगढ़ में फहराएंगे। और सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है। आज एक बड़ी बैठक और जिसमें हमारे सभी चयनित जनप्रतिनिधि की दृष्टि से, चाहे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जनपद और जिला तक, जिला पंचायत तक हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे जिले के अध्यक्ष, निवृत्तमान अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के कार्य समिति की पूरी टीम, मोर्चों के हमारे अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, ऐसे सभी विभिन्न विभागों के भी वरिष्ठ नेताओं का आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। और सबका अभिवादन, अभिनंदन के साथ साथ और अन्य संगठनात्मक विषयों पर हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी और आदरणीय हमारे अजय जामवाल जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इसमें सबका मार्गदर्शन होगा। तो एक तरीके से इसको आप बैठक के साथ साथ एक संक्षिप्त सी कार्यशाला के रूप में देख सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज ये महत्वपूर्ण अवसर है जब हमारी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अटल नगर रायपुर स्थित आईआईएम में आयोजित विधायक प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि ये अच्छा है कि बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग लेना जरूरी भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ये लोग डराते और धमकाते हैं। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और बीजेपी को ये सीखने की जरूरत है। बैज ने आगे कहा कि बीजेपी अपने आप को चरित्रवान पार्टी मानती है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर सके। क्लास ले रहे हैं, प्रशिक्षण अगर दे रहे हैं तो ठीक है, देना चाहिए, लेकिन यह है कि कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब जनता के बीच में कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनको भी पता है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी, इसलिए क्योंकि उनके मंत्री हमारी छत्तीसगढ़ की माता बहनों को बोलते हैं कि उठा के फेंक देंगे, है नहीं। और कोई मंत्री पत्रकारों को धमकी देता है, तो कोई मंत्रियां और युवा बेरोजगारों को डराते धमकाते हुए दिख रहे हैं, लगातार दिखते हैं। तो स्वाभाविक सा है उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जनता हमारा भगवान है और उनके सामने कैसे पेश आना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सीखने की बहुत ही आवश्यकता है। बीजापुर जिले के सबसे सुदूर क्षेत्र तेलंगाना के सीमा से लगे पामेड सहित पालागुड़ा और मारूड बाका भैरमगढ़ के 28 आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास के तहत राज मिस्त्री और अन्य प्रशिक्षण प्रदाय कराया जा रहा है। पिछले 3 महीने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का स्वागत भारत माता की जय घोष करते हुए कहा। और इस अवसर पर आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभी ने छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले के नक्सल संगठन का जीवन एक भटका हुआ और गुमराह से भरा हुआ जीवन था और उस खोखली विचारधारा को त्याग कर समाज के मुख्य धारा से जुड़कर बहुत ही बेहतर जीवन मिला है। तो वहीं बस्तर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करते रायपुर हाईवे पर बस का इंतजार करते आरोपी को पकड़ा और साथ ही 3 सप्लायर को भी जो राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा के निवासी बताए जा रहे। बस्तर क्षेत्र में लगातार अवैध गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से 30.84 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है।
परलकोट क्षेत्र में अचानक आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों की मक्का फसल को भारी नुकसान हुआ। लगभग पूरी फसल खेत में गिर गई और हवा के तेज झोंके के बीच हुई बारिश से मक्के की फसल खेतों में गिर गई है और मक्के के पौधे टूट जाने से पूरा फसल बर्बाद हो गया। इस नुकसान से किसानों की कमर ही टूट जाएगी। किसानों की खेती में लगी पूंजी डूबने की स्थिति में है और किसानों ने बताया कि शुक्रवार शाम को अचानक भारी मात्रा में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज आंधी चली, जिससे खेत में खड़ी मक्का की फसल पूरी तरह से जमीन पर धराशायी हो गया और किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या फसल को प्राकृतिक आपदा से बचाना है। तो वहीं रबी फसल को कभी ओलावृष्टि से तो कभी तेज आंधी द्वारा फसल को घर ले जाने पर पूर्व ही नुकसान हो जाता है और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या, बिजली की कटौती, दिन में अधिकतम 3 से 4 घंटे ही बिजली रहता है और जिससे भी फसल में नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।